भारतीय संघ या भारत देश की बात करें तो इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं और इन सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 797 जिले हैं। यदि हम बात करें बड़े राज्यों की तो उत्तर प्रदेश का उसमें नाम शामिल हो जाता है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक नए जिले के निर्माण की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में यह नया जिला 76वां जिला कहलाएगा। हालांकि अभी इसके बनाने की तैयारी की घोषणा है। अभी ध्यान रखें कि इसमें यह प्रस्ताव अभी भी विधानसभा में पारित नहीं हुआ है, विधानसभा में पेश नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है इसलिए यह खबर महत्वपूर्ण हो जाती है। दृष्टि आईएएस के न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला और आज हम इस पूरे सेशन में यही समझने की कोशिश करेंगे कि कोई राज्य नया जिला कैसे बनाता है या कोई क्षेत्र नया जिला कैसे बनता है, इसमें क्या क्या प्रोसेस फॉलो की जाती हैं। हम हमारे देश की पृष्ठभूमि में या आप कह सकते हैं आजादी के बाद कितने राज्यों ने अलग अलग जिलों का निर्माण किया है ये भी समझेंगे, जानेंगे नए जिले कैसे बनते हैं और केंद्र की इसमें क्या भूमिका होती है। अंत में एक प्रश्न होगा। आइए देखते हैं आज के सेशन को। तो हमारा सेशन किस पर आधारित है? उत्तर प्रदेश का जो हालिया 76वां जिला बनने की घोषणा हुई है उस पर, उसी को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। खबर हमने देख ही ली कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के सीएम उन्होंने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश का 76वां जिला बनने की तैयारी शुरू हो गई है। ठीक है, अब यहाँ इंपॉर्टेंट है कि इस 76वें जिले का नाम क्या होगा। उत्तर प्रदेश में जो 76वां जिला बनाने की तैयारी शुरू हुई है, इस नए जिले का नाम कल्याण सिंह नगर रखा जाएगा। कल्याण सिंह नगर रखा जाएगा। जो उत्तर प्रदेश के पूर्व पूर्व सीएम थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, इन्होंने बहुत ही आप कह सकते हैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से राजनीति पर कदम रखा और कई क्रांतिकारी बदलाव उत्तर प्रदेश में किए हैं। महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसलिए एक महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं हस्ती है उत्तर प्रदेश के लिए, इसलिए एक नए जिले का नाम इनके नाम पर रखने की बात कही जा रही है, खबरों में है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में यह जो जिला बन रहा है वह किन क्षेत्रों को शामिल करके बन रहा है, यानी किन हिस्सों को इसके भीतर रखा गया है। तो नए जिले में कौन कौन से हिस्से शामिल होंगे ये इंपॉर्टेंट है। यह जो नया जिला बन रहा है वह अलीगढ़ और बुलंदशहर के कुछ हिस्सों को मिलाकर बनाया जाएगा। अलीगढ़ और बुलंदशहर शहर के कुछ हिस्सों को मिलाकर बनाया जाएगा, जिसमें अलीगढ़ से, ध्यान रखें क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए है क्षेत्र, क्योंकि कई बार ये क्षेत्र भी चर्चा में आ जाते हैं जब पीसीएस एग्जाम होते हैं तो उन लिहाज से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जिसमें अलीगढ़ के 2 हिस्से शामिल हैं और बुलंदशहर की एक तहसील शामिल है जिसे डिबाई कहा जा रहा है। ठीक है, डिबाई जो क्या है, जो बुलंदशहर की एक क्या है, तहसील है। अलीगढ़ से जो हिस्सा शामिल किया गया है उसे आप जब सुनेंगे गंगीरी नाम से, तो वो हिस्सा इसमें शामिल किया गया है। और आप एक कस्बा है बुलंदशहर अलीगढ़ में, माफ कीजिएगा, अतरीली करके, तो वो हिस्सा भी शामिल है। तो अलीगढ़ का कस्बा, ठीक है, और अलीगढ़ में एक तहसील है गंगीरी, वो इसमें शामिल किया जा रहा है। अब यह क्षेत्र क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यह क्षेत्र चूंकि पूर्व सीएम कल्याण सिंह का जन्म स्थान रहा है, उनकी कर्म भूमि रहा है, इसलिए इस जिले का नामकरण इनके नाम पर किया जा रहा है। तो ध्यान क्या रखना है कि यह हिस्सा पूर्व सीएम कल्याण सिंह जी का कर्म भूमि रहा है, जन्मभूमि के साथ साथ कर्मभूमि रहा है, इसलिए उनको आप कह सकते हैं महत्व देने के लिहाज से, चूंकि उन्होंने बहुत काम किया है उत्तर प्रदेश में, इसका नाम उन्हीं के नाम पर रखा जा रहा है। हमने बात की भारत में इतने 28 जिले हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है और भारत में 797 जिले हैं। और इन 797 जिले की बात करते हैं तो एक ये नया जिला उत्तर प्रदेश में बनने जा रहा है। बात कर लेते हैं भारत में पृष्ठभूमि की, किस आधार पर अभी तक जिले बनाए गए। तो भारत की आजादी के बाद 1947 के बाद
तब जो भारत में जिले थे वो लगभग 230 जिले थे, ठीक है। और इसमें ब्रिटिश भारत के 17 प्रांत और कई रियासतें भी शामिल थीं। फिर आजादी के बाद उत्तर प्रदेश, जो उस समय क्या कहलाता था, यूनाइटेड प्रोविंसेस, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उस समय उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता था, यूनाइटेड प्रोविंसेस। इसमें 35 से 48 जिले लगभग थे। फिर 2015 से 2025 वाला जो दशक आया, इसमें सबसे ज्यादा जिले कई राज्यों में नए जोड़े गए, नए निर्मित हुए, जिसमें सबसे ज्यादा जिले बनाए गए राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान ने सबसे ज्यादा जिले बनाए, जिनकी कुल संख्या 19 थी, ठीक है। और आंध्र प्रदेश ने एक ही बार में अपने जिलों की संख्या 19 की, ठीक है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 सालों में 10 नए जिले बनाए गए। 2022 में पश्चिम बंगाल ने नए जिलों को बनाने का फैसला किया था। तो कई राज्यों ने आजादी के बाद कई सारे जिलों की संख्या बढ़ाई है। लगभग माना जाता है कि 40 जिले बने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो नया जिला बना है, इसकी प्रोसेस क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस प्रक्रिया के आधार पर ये जिला बना है, ठीक है। तो नए जिले कैसे बने हैं, ध्यान रखें कि जिलों को बनाने का, बदलने का और उन्हें खत्म करने का जो पूरा अधिकार है वह राज्यों के पास होता है, ठीक है। तो जिलों को बनाने, निर्माण करने, जिलों को खत्म करने और जिलों को बदलने, विलय करने की स्वतंत्रता किनके पास है, राज्यों के पास। इन सभी के लिए राज्य क्या है, स्वतंत्र हैं। राज्य स्वतंत्र हैं। राज्य दो आधार पर ऐसा कर सकते हैं। एक, यह या तो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए कर सकते हैं, या तो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और जो दूसरा आधार है वह यह है कि कई राज्य ऑफिशियली गजट में नोटिफिकेशन जारी करके ऐसा कर लेते हैं, एग्जीक्यूटिव तरीका अपनाते हैं। तो यह या तो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए राज्य ऐसा कर सकते हैं, या राज्य विधानसभा में कानून पास करके ऐसा कर सकते हैं। या तो एग्जीक्यूटिव के जरिए या राज्य विधानसभा में कानून पास करके, राज्य विधानसभा में कानून पास करके ऐसा कर सकते हैं। दो चीजें हैं, आपको नोट कर लेना है ये दोनों, क्योंकि नए राज्य के निर्माण की जब हम बात करते हैं, माफ कीजिएगा, नए जिले की जब हम निर्माण की बात करते हैं, इसमें शामिल हो जाता है। कई राज्य ऑफिशियली गजट नोटिफिकेशन जारी करके एग्जीक्यूटिव तरीका अपना लेते हैं, ठीक है। अब नए जिले बनाना क्यों जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए, इसके पीछे राज्य तर्क देते हैं। प्रशासनिक रूप से अधिक प्रभावी हो जाता है नए राज्यों को, नए जिलों को चलाना, ठीक है। तो इसके पीछे राज्यों का तर्क यही है कि जब बड़ा जिला होता है तो बड़े जिले में जो प्रशासन है, शासन है, उसे अधिक प्रभावी और सुलभ तरीके से नहीं चलाया जा सकता। लेकिन जब हम उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, या हम जिलों का जो क्षेत्रफल है छोटा कर देते हैं, तो नए जिलों में प्रशासनिक रूप से प्रभावी ढंग से कार्य संपन्न हो पाते हैं। उनका प्रशासन, उनका शासन ज्यादा सुलभ और प्रभावी हो पाता है। तो प्रशासन को, जिलों के प्रशासन को सुलभ व प्रभावी ढंग से चलाने के लिए, सुलभ व प्रभावी ढंग से चलाने के लिए राज्यों को, जो बड़े जिले हैं उन्हें छोटे छोटे जिलों में डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है। राज्यों को जिलों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। तो और जिले के जो नामकरण है या इनके निर्माण की बात करते हैं, तो राज्य सरकार के पास स्वतंत्रता होती है इन्हें लेकर। अब बात कि सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या भूमिका है, सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या भूमिका है, केंद्र। ध्यान रखिएगा कि राज्य के जब हम जिलों के जब हम निर्माण की बात करते हैं, नए जिलों के निर्माण में केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, सीधा। यानी जिलों के नामकरण या निर्माण के मामले में राज्य सरकार स्वतंत्र है, इसके जिलों, ना कि राज्यों। अगर पहले हमने इस बारे में कभी इसी से सेशन में शुरुआत में चर्चा की होगी, तो ध्यान रखिएगा वह राज्य नहीं है, जिला है। जिलों के नामकरण, निर्माण में केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, सीधा कोई हस्तक्षेप नहीं है, ठीक है। सीधा कोई हस्तक्षेप नहीं होता। राज्य जिलों के नामकरण, उनके निर्माण को लेकर स्वतंत्र होते हैं, ठीक है।
केंद्र सरकार का हस्तक्षेप कब होता है? जब जिले या रेलवे स्टेशन का नाम बदलना हो। जिले के साथ साथ ध्यान क्या रखना है कि जब रेलवे स्टेशन का नाम बदलना होता है, तब केंद्र सरकार को उसमें सूचित किया जाता है। और केंद्र में भी ध्यान रखें किसे? गृह मंत्रालय को। तब गृह मंत्रालय को में शामिल किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो पोस्टल डिपार्टमेंट है, जो हमारा ब्यूरो है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उन सारे विभागों को जानकारी दी जाती है। फिर वो रिव्यू करते हैं और जब रिव्यू करने के बाद ये हो जाता है कि अब ये सभी विभाग, ये सभी एजेंसियां रिव्यू कर चुके हैं और ये एक सर्टिफिकेट जारी करते हैं, जिसे कहते हैं नो ऑब्जर्वेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जब हम इसमें गृह मंत्रालय को शामिल करते हैं, कब? जब नाम परिवर्तन की प्रक्रिया हो, रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करना हो, तब गृह मंत्रालय को इसमें शामिल किया जाता है, क्योंकि गृह मंत्रालय विभिन्न विभागों और जो एजेंसियां हैं उनसे परामर्श करता है, उनसे आप कह सकते हैं रिव्यू मांगता है। तो ये सभी विभाग रिव्यू देते हैं और नो ऑब्जर्वेशन सर्टिफिकेट जारी करते हैं। नो ऑब्जर्वेशन सर्टिफिकेट जारी करते हैं और उसके बाद ये प्रोसेस आगे कंप्लीट होता है। ठीक है, ध्यान रखें। भारत का सबसे बड़ा जिला कहाँ है? ये भी जान लीजिए, गुजरात। भारत का सबसे बड़ा जिला गुजरात में है कच्छ। गुजरात में है कच्छ क्षेत्र, जिसका क्षेत्रफल है 45,674 वर्ग किलोमीटर। 45,674 किलोमीटर स्क्वायर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वर्ग किलोमीटर। 45,674 वर्ग किलोमीटर। और सबसे छोटा जिला भारत में कहां पर है? पुदुचेरी का माहे। पुदुचेरी जो क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, गुजरात राज्य है, तो पुदुचेरी का माहे। ठीक है, अब आप ये बताइए कि माहे का क्षेत्रफल कितना है, क्योंकि ये बहुत छोटा है, 9 किलोमीटर स्क्वायर, 9 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखें। ये कुछ इंपॉर्टेंट चर्चा वाले बिंदु थे जो हमने उत्तर प्रदेश राज्य के नए जिलों के निर्माण के संबंध में जो घोषणा हुई, जो चर्चा आई, उसके बाद की। नोट करना है आपको एक बात कि आमतौर पर राज्य सरकारों द्वारा नोटिफिकेशन जारी करके 3 से 6 महीने के अंदर एक नए जिले को प्रशासनिक रूप से काम करने के लिए शुरू किया जाता है। ठीक है, तो आमतौर पर राज्य सरकार द्वारा, क्योंकि अब आप ये भी पूछ सकते हैं नया जिला कब से काम करना शुरू कर देता है, तो आमतौर पर राज्य सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी करके 3 से 6 महीने 3 से 6 महीने के अंदर एक नया जिला प्रशासनिक रूप से काम करना शुरू कर सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात थी। अब आगे बढ़ते हैं और आपके लिए एक प्रश्न है। प्रश्न यह है कि कल्याण सिंह नगर जिला भारत के किस राज्य में बनने की तैयारी में है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी राजस्थान। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले न्यूज में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।